तरीके से मैंने माप लेना बताया है और आज आपको पता भी लग गया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया आज इनर वाली कुर्ती कैसे कटिंग करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने इनर की कुर्ती ली है, ये इसका जो मेन पार्ट होता है, मेन फैब्रिक है वो है। तो ये फ्रंट हिस्सा है इसका और इसके नीचे है ये है बैक हिस्सा और इसका जो ये हमने कॉटन का इनर लिया है ये है इनर हमारा। तो आप ये इस तरह से एक बार रेडी रखिए अपने पास। इसको हमने अच्छे से एक बार प्रेस कर लिया था। एक बार फिर भी मैं आपको फ्रंट हिस्सा इस तरह से खोल के दिखाती हूँ। ये इसका फ्रंट हिस्सा है कुर्ती का। आपको मैंने इसीलिए ये कुर्ती उठाई है ताकि आपको जो नेक बना हुआ आता है, रेडीमेड बना हुआ आता है, तो उसको हम कैसे स्टिच करेंगे। मान लीजिए अगर सीधा ही कॉटन का फैब्रिक है और उसकी हमने इनर की कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग करनी है, तो उसके लिए तो आप सीधा ही उसको 25 सिलाई लगा करके उसके ऊपर नेक अटैच कर दोगे। बट इस तरह का कोई नेक आ जाए तो उसको इनर के साथ कैसे अटैच करोगे, ये मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने इस तरह की कुर्ती ली है। तो यहाँ से देखिए एक बार इसको हम साइड में रख देते हैं। ये फ्रंट हिस्सा था, ये बैक हिस्सा है। अब हमें जो इनर है सबसे पहले उसके ऊपर कटिंग करनी है इस कुर्ती की। तो इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले माप को जान लेना बहुत जरूरी है। तो ये हमने माप इसका लिया था। हमने जैसे कि लेंथ ली थी वो थी 42, आपको माप अच्छे से दिख रहा होगा। तो लेंथ है 42, इसका जो घेर हमने लिया है वो है 41। घेर यानी कि मैं बताऊं तो आपको कि जिसका हम नीचे से घेर तैयार करते हैं उसको बोल रही हूँ कुर्ती का। ये हमने तीरा लिया है 16 इंच और जो आर्म होल है इनका वो है 20 इंच यानी 20 इंच। तो यहाँ से जैसे कि चेस्ट मैंने ली है वो ली है 37.5 इंच यानी कि 37.5। ये हमने माप लिया है अपर बस्ट का। एक हमने माप लिखा है 39.5, ये हमने लिखा है फुल बस्ट का माप। उसके बाद है कमर, तो कमर है 34, हिप है 41 और उसके बाद स्लीव्स है 16। तो जो कि यानी 16 इंच, उसकी जो मोहरी हम करेंगे वो करेंगे 11 और जो नेक है हमारा वो है 7 इंच फ्रंट का और 7.5 है वो है बैक का। तो ये आपको माप समझ आ गया होगा कि मैं कैसे इसका माप लिखती हूँ। उसके बाद आपको ज्यादा मेहनत आगे जब हम कटिंग करेंगे ना करनी पड़े। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हम जो प्लस करते हैं कैसे वो करते हैं, तो उसी हिसाब से मैं एक बार पहले ही साइड में मैंने लिख दिया है। ये मैंने कैसे लिखा है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो देखिए हमने जैसे कि ये फुल बस्ट और अपर बस्ट का जो माप ले रखा है उसमें हमने प्लस करना होता है 4 इंच। तो जैसे कि हमने ये 37.5 है हमारा, ये है अपर बस्ट, इसमें हमने प्लस किया है 4 इंच यानी कि 37.5 में हमने 4 इंच प्लस किया है। तो इसका जो टोटल हो गया वो 10.25 के करीब हो गया। अगर फोर्थ हिस्सा करेंगे तो हम यानी कि 41 41.5, तो 10 10.25 के करीब हो गया, 10.5 से कम है थोड़ा सा, इसलिए मैं 10 प्लस लिख लेती हूँ। उसके बाद हमने लिया है 39.5 फुल बस्ट का माप। तो इसका जो मैंने 4 इंच प्लस करने के बाद 39.5 में भी मैंने 4 इंच प्लस किया है। ये दोनों में मैंने 4 इंच प्लस किया है। इसका जो फिर इक्वल करने के बाद फिर जो फोर्थ हिस्सा आया है वो आया है 11.25 यानी कि माइनस अगर लिखती हूँ तो 11.25, अगर प्लस अगर मैं लिखती हूँ तो 10.25 मतलब जो भी है। तो आप उस हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए कितना आपने लेना है। तो ऊपर से हम लेंगे वो 10.25 लेंगे और 11.25 लेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद कमर में मैंने कुछ प्लस नहीं किया, उसका बिल्कुल जो फोर्थ हिस्सा है वो लिया है 8.5 और हिप है उसमें भी मैंने कोई प्लस नहीं किया, उसका जो फोर्थ हिस्सा है वो लिया है मैंने 10.25। तो आपको समझ आ गया होगा। एक आपने कई बार कमेंट में पूछा है कि हम इसमें जो हमारी बस्ट है इसमें 4 इंच प्लस क्यों लेते हैं। तो ये देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ से हम जो माप लेते हैं वो बॉडी का जो टाइट माप है वो लेते हैं। तो उसमें अगर हम लूजिंग नहीं डालेंगे तो फिर हमारी जो चेस्ट पर से जो हम कुर्ती डालते हैं वो एकदम से दबकर आएगा वो हिस्सा, जिससे कोई भी फिटिंग आपकी दिखेगी नहीं। तो एकदम से बिल्कुल अनफिनिशिंग दिखेगी। तो आपको फिनिशिंग चाहिए तो आपको 4 इंच प्लस करना ही पड़ेगा दोनों में। अच्छा आप सोच रहे होंगे कमर में और हिप में क्यों नहीं करते, तो जो इसकी लूजिंग है मैं वो साथ के साथ ले लेती हूँ, आपको मैंने माप में भी बताया है। इसलिए हमने जिसकी जितनी भी लूजिंग रखनी है साथ के साथ ले लेनी है। सो हम इसमें कुछ प्लस नहीं करते। बाई चांस कहीं को समझ नहीं आ रहा कि हम कितनी लूजिंग लें, अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप फिर भी पूरा ही माप रखना चाहते हो यानी कि बॉडी का फुल टाइट माप लेकर के आप 2 इंच प्लस कर दीजिए कमर में, उसका फिर फोर्थ हिस्सा कर लीजिए। 2 इंच आप प्लस कर दीजिए जो आपकी हिप है यानी कि उसमें। लेकिन जब ये 2 इंच आप प्लस करोगे तो आपको बॉडी का टाइट माप लेना होगा, ना कि लूजिंग ऐड करनी होगी। लेकिन मैं जब माप लेती हूँ वो साथ में कमर और हिप की लूजिंग ऐड कर लेती हूँ और इसमें टाइट माप लेकर के 4 इंच प्लस कर, तो मैं इसमें 4
इंच लूजिंग ऐड करती हूँ और यहाँ पे 4 इंच इसमें प्लस करती हूँ। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अब हम करते हैं कुर्ती की कटिंग। दूसरा मैंने एक चीज और बताई आपको कि अब जब भी हम कुर्ती की कटिंग करें तो हम वो कैसे करेंगे। हमने जो ये मान लीजिए जिसका जितना सबसे ज्यादा हिस्सा है, इनके सबसे ज्यादा जो हिस्सा है हमारा वो है 11, तो 11 के हिसाब से ही हम चौड़ाई लेंगे फैब्रिक की। तो 11 में हमने 2 इंच प्लस करनी है जो हम तुरपाई के लिए साइड से फोल्ड करते हैं। उसके लिए तो हमने ये लिया है 2.5 मीटर के करीब फैब्रिक, यानी कि कॉटन का जो अस्तर हम लेते हैं, ये मैंने विमल का लिया है। आप कई बार पूछते हो अस्तर कौन सा अच्छा होता है, तो विमल का अस्तर बिल्कुल अच्छा मिलता है कॉटन में जो, तो आप वो ले सकते हो। ये मैंने 2.5 मीटर के करीब लिया है। आपको कितना लेना है, आप जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम तिरछा भी इनके जो कन्नी है ये देखिए, जैसे कि ये कन्नी के हिसाब से मैंने बिछाया है। अगर आप कन्नी के ही अकॉर्डिंग कट करोगे तो फिटिंग भी अच्छी आएगी और आपको कट भी ऐसे ही करना चाहिए। तो इसमें आपको लेना पड़ेगा जितनी कुर्ती की आपकी लेंथ है उतना ही फैब्रिक कॉटन का, यानी कि इनर का, अस्तर का। अगर मान लीजिए आप कई बार क्या है कि किसी कुर्ती भी कट कर लेते हो इनर में से, तो आप उसके हिसाब से 1.5 मीटर या 2 मीटर में बना सकते हो। तो अब हमने जो इसकी चौड़ाई नापी है वो कैसे नापनी है, तो ये देखिए सबसे पहले हम जो फैब्रिक को बिछाते हैं तो हम इस तरह से बिछाते हैं जैसे हमने लिया था 11 इंच, उसमें हमने 2 इंच प्लस किया है तो हो गया हमारा 13 इंच। तो 13 इंच पर हमने कई जगह निशान लगा लेने हैं। यहाँ पर हमने निशान लगाया, एक निशान हमने यहाँ पर लगा दिया, एक हम सेंटर में भी लगा सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए आप लगा लीजिए। तो इस तरह से हमने निशान लगाए। अब हमें इन्हीं निशानों को पकड़ के और इस तरह से 13 इंच पर जो निशान लगाया है वहां तक फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी हमने लेंथ रखनी है इसकी, यानी इनर की हम लेंथ कितनी रखते हैं। जब हम इनर कट करते हैं तो हमें इनर की लेंथ कितनी लेनी होगी, आपके मन में ये डाउट होगा। तो आपको उसकी लेंथ लेनी है जितनी आपने कुर्ती तैयार करनी है उतनी ही। तो जैसे कि हमने कुर्ती की जो लेंथ तैयार करनी है वो करनी है 42, तो हम 42 पर ही निशान लगाएंगे। तो 42 पर हमने एक बार इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर देना है इस तरह से, 1.5 इंच की और हम एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। ये हम जब फोल्ड करेंगे उसमें काम आएगा। उसके बाद अब हम आ जाते हैं ऊपर शोल्डर की तरफ। तो ऊपर हमने लेना है शोल्डर हम कितना रखेंगे वो आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ कि आपको कहाँ पजल हो रहे हैं यहाँ पे। तो शोल्डर इसका हम रखेंगे 6.5 इंच। तो 6.5 इंच में कैसे रख रही हूँ एक बार आपको समझा दूं। हमने जो 16 इंच के इसके शोल्डर लिए थे और 16 इंच का शोल्डर है और हमारा नेक है वो है 7.5 इंच का। अगर बैक नेक की हम बात करें तो हमारा जो नेक है वो है 7.5 इंच बैक नेक और हमारे जो शोल्डर है वो है 16 इंच। तो हमारा शोल्डर है वो 16 इंच है। ये हमने फैब्रिक है ये डबल फोल्ड किया हुआ है। तो डबल फोल्ड फैब्रिक में अगर हम लेंगे तो वो मान लीजिए जैसे पूरा लेंगे तो 8 इंच हम लेंगे। तो 8 इंच पर एक बार मैं आपको समझाने के लिए निशान लगा लेती हूँ। बाकी जो हम तैयार रखेंगे शोल्डर वो रखेंगे 6.5 इंच। तो वो 6.5 इंच हम कैसे रखेंगे वो मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने आप वीडियो में बैक पहले जो मैंने वीडियो आपके लिए पूरा चार्ट डाला है आर्म होल एंड शोल्डर की वीडियो का, उसको जाकर के एक बार चेक कर लीजिए। उसमें मैंने बताया है 7-8 इंच का जो नेक हमारा होएगा 6-7-8 इंच का, उसमें हमने 1.5 इंच कम करना है। एक बार आप उसको अच्छे से याद कर लोगे तो आपको फिर बार बार देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो हमारा जो प्रॉपर शोल्डर है वो है 8 इंच का, उसमें से हमने 1.5 इंच कम कर देना है। अगर हमारा नेक है 7-7.5 इंच का तो 1.5 इंच हमने कम किया तो हमारा हो गया 6.5 इंच। तो शोल्डर तो आपको समझ आ गया। उसके बाद आपको दिक्कत हो रही थी आर्म होल की। तो आर्म होल हम कैसे लेंगे वो आपको बताती हूँ। इसका आर्म होल लेना है हमने 7.25 इंच पर। आप जैसे कि 7 इंच से भी मतलब मैंने 7 इंच का हिसाब बताया था आपको कि नॉर्मल अगर किसी का भी शोल्डर अगर हम लेंगे तो वो 7 इंच पर लेंगे। तो ये हम यहाँ पर ले रहे हैं 7.25 क्योंकि इसका जो बैक नेक है वो है 7.5 का, यानी कि इसको हम डीप ही लेकर चलेंगे। थोड़ा सा डीप नेक है तो डीप नेक अगर हमारा होएगा उतना ही हमारा शोल्डर कम होएगा। अगर नेक हमारा छोटा होएगा तो उतना ही ये आर्म होल, सॉरी मैंने शोल्डर बोला इसको, जितना हमारा डीप नेक होएगा उतना ही आर्म होल हमारा। तो देखिए अब इसके बाद लेंगे हम आर्म होल। तो आर्म होल जो हम लेंगे वो लेंगे 7.25 इंच का। तो 7.25 इंच पर हमने इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब आप सोच रहे होंगे 7.25 ही हम आर्म होल क्यों लेते हैं, तो उसके लिए हम कैसे लेते हैं मैं आपको बताती हूँ। पीछे वीडियो जो मैंने बनाई थी आपके लिए उसमें भी बताया है
कि अगर हमारा नेक जितना ज्यादा डीप होता चलेगा उतना ही हमारा आर्म होल और तीरा छोटा होता चलेगा। जितना हमारा नेक छोटा होएगा उतना ही हमारा आर्म होल एंड शोल्डर बड़ा होएगा। तो इसमें हमारा नेक है वो डीप के अकॉर्डिंग ही है, यानी कि 7.5 हमने देखना ओनली बैक का, फ्रंट का इसमें कोई भी नेक मैटर नहीं करता। हमने बैक नेक के अकॉर्डिंग ही कुर्ती की कटिंग करनी है, यानी कि शोल्डर की और आर्म होल की। तो यहाँ पर आपने देखा 7.5 नेक है तो हमने 7.25 ले लिया तो एकदम से परफेक्ट जाएगा। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद ये देखिए, जैसे मैंने पहली जो स्टार्टिंग में आपके लिए कुर्ती की कटिंग डाली थी उसमें मैंने इस तरह से डाला था, मान लीजिए जैसे 5.5 मैंने शोल्डर लिया था और 6.5 इंच मैंने आर्म होल लिया था। तो इसमें हम लेंगे 6.5 इंच इसका शोल्डर तीरा और 6.25 हम लेंगे इसका ये जो आर्म होल है वो। तो यहाँ पर एक बार मैं समझाने के लिए फिर से सीधी लाइन लगा रही हूँ उसी कुर्ती की तरह जैसे उस कुर्ती में मैंने लगाया था। अब जो मैंने आपके लिए वीडियो डाली है उसमें मैंने बताया है कि ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन हमने उतनी ही रखनी है जितना हमारा प्रॉपर शोल्डर आया है उतनी ही, यानी हमारा प्रॉपर जो शोल्डर आया है वो है 8, तो 8 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब आपने ये कईयों ने ये डाउट क्लियर करने के लिए बोला है कि आप वैसे निशान लगा रही हो तो आपने सीधी लाइन 6.5 के अकॉर्डिंग की है। ऊपर से जो दूसरी वीडियो बनाई है उसमें बोला है कि ये निशान बिल्कुल भी ना सरके, तो वो मैंने इसलिए बोला है दोस्तों। ये देखिए, जैसे कि अगर हम ये 6.5 के बराबर ही इस लाइन को करेंगे तो हम जो राउंड शेप देंगे वो बिल्कुल ऊपर से देंगे। यानी कि एक बार मैं बस्ट का माप लेकर के बताती हूँ, फिर ये इस जगह पे दोबारा से हम आएंगे। तो जैसे कि हमने एक बार बस्ट का माप ले लेना है, वो हमने 2 माप ऊपर की तरफ लेने होंगे। आपने देखा है एक हमारा है 10 प्लस 10.25 और एक आपने देखा 11 माइनस यानी कि 11.25। तो ये हमने दोनों माप के निशान एक बार यहाँ पर लगा लेने हैं। जैसे कि एक बार हम लगा लेते हैं 10.25 के ऊपर और जो दूसरा निशान हम लगाएंगे वो लगाएंगे 11.25। यहाँ से जैसे हमने लगाया 11.25 और यहाँ से हमने लगाया था 10.25, यानी कि ये हाफ इंच के करीब हमारा डिस्टेंस हो गया है यहाँ पर। तो एक बार फिर से वापस मैं इसी टॉपिक पे फिर से आती हूँ कि हमने ये दो निशान लगाने हैं, यानी कि ये देखिए मैं यहाँ पर भी लगा लेती हूँ आपको समझाने के लिए। ये दोनों मैंने निशान लगा दिए हैं। अब मान लीजिए आप जितना शोल्डर ले रहे हो अगर उसके सामने वाली लाइन उसका सामना यानी कि बिल्कुल उतना ही रखोगे तो आपने जो राउंड शेप देनी है वो देनी है यहाँ से इस तरह से, यानी कि मैंने उस वीडियो में बोला है कि हमें खड़ी शेप रखनी है इसकी। तो अगर इस लाइन को यहाँ से सीधा करोगे तो आपने देनी है खड़ी शेप इस तरह से। अगर मान लीजिए आप पूरा ही शोल्डर की ये लाइन यहाँ से लगाओगे तो आपको जो शेप देनी होगी वो देनी होगी ओनली यहाँ से, यानी कि यहाँ से जो आप तो ये देखिए मैंने इसमें छोटी सी क्लिप मेरी यहाँ से कट हो गई थी तो मैं दोबारा से इसको ऐड कर रही हूँ। इसमें जो मेरा मेन पर्पस था आपको वो शोल्डर एंड आर्म होल समझाना था जो कि वही कट हो गया। तो ये देखिए जैसे कि इसमें मैंने एक बार आपको बताया कि हमारी इसमें अगर हम इतना ले तो इसमें खड़ी शेप लेनी है हमने। अगर मान लीजिए हम इस निशान के हिसाब से अगर निशान लगाएंगे तो उसमें हमने ये राउंड जो देना है वो यहाँ से देना होगा, बस इसमें यही जरूरी है। बाकी आप 5.5 लो, 5.5 यहाँ से लोगे तो उसमें भी आपका यही निशान आएगा और जैसे कि जितना ज्यादा लोगे उसमें आएगा। बस मेन आपने इसमें ये समझ लेना है कि आप अगर शोल्डर कम लोगे और यहाँ से भी इसके बराबर ही लोगे तो उसमें आपने ये सेम आपको खड़ी देनी है। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ से हमने नीचे वाली इस लाइन के साथ ऐसे मिलाया यहाँ से मान लीजिए तो हमने जो वो शेप देनी है वो बिल्कुल यही से देनी है। बस ये बात मैंने उसमें बतानी थी और उसमें कुछ ज्यादा नहीं थी, वही क्लिप हमारी कट हुई थी। तो अगर हम जो ये निशान यहीं पर रखेंगे और ये निशान यहाँ से जैसे उसके साथ मिलाएंगे उसके साथ हमें जो ये राउंड देना होगा वो यहीं से देना होगा बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि यहाँ से ऐसे मिला करके देख लीजिए बिल्कुल सेंटर से हमने ऐसे लाइन ड्रॉ की उसके बाद इक्वल हमने थोड़ा सा राउंड ऐसे दे देना है। अगर मान लीजिए आप सीधा कट करोगे तो उसमें हमें खड़ी शेप देनी है। अब ये देखिए मैंने दोनों निशान आपको लगा करके दिखाए हैं बट वो मिल एक जगह पर ही रहे हैं। आपने कईयों ने ये सवाल किया था कि आपने 5.5 किया है और जो मैंने पूरा चार्ट जो आपको समझाया है उसमें मैंने बोला कि ये लाइन कहीं भी नहीं खिसकेगी, तो बस उसका यही कारण था। आप किसी भी तरीके को फॉलो करो चीज वही आनी है, इसी तरीके से ही आपको बननी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैं उसमें बताना चाह रही हूँ। अब इसके बाद हमने लेना है जो इसकी लंबाई हमने देखी होती है जैसे कि कितना हमने 7.5 ये लिया और कमर का माप और हिप का माप। तो देखिए मैंने हाफ इंच का यहाँ पर भी झुकाव किया है, झुकाव के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि कैसे लेना होता है। और इसके अंदर जैसे कि छटाई जो हम करेंगे वो उसी हिसाब
हिसाब से हम इसकी छटाई भी कर लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ से ये फ्रंट हिस्सा हो जाएगा, ये बैक हिस्सा हो जाएगा, इस तरह से कुछ हमारी इसकी अंदर की छटाई हो जाएगी। अब इसकी छटाई भी अगर जब आप करके देखोगे दोनों तरीके से ही सेम उसी जगह पे आएगी, कोई इसमें फर्क नहीं होएगा। तो बस यही समझाने का मेरा पर्पस था। उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ से ऊपर से, जैसे मैंने लिया 7.25 इंच पर मैंने लिया है इसका, फिर से हम यहीं पे आ गए। इसका समझाने के बाद 7.25 इंच पर मैंने लिया है आर्म होल, उसके बाद 15 इंच पर लगाया हमने कमर का निशान। तो हमने कमर का जो माप लिया है वो लिया है 15 इंच पर, और जो हमारी हिप है उसका हमने जो निशान लिया है वो लिया है 22 पर। यानी कि हम ये माप जरूर लेते हैं, आपने शायद इसमें ना चेक किया हो, लेकिन हम ये माप लेते हैं। ऊपर से जो हमारा बस्ट पॉइंट होता है वो होता है इनके, मान लीजिए कितने पर, 10.5 इंच पर, 11 इंच पर, जिसका जितना आता है उस हिसाब से आप माप लीजिए। 10.5 इंच 11.25 के करीब इनका आया था, तो वो निशान हमने एक यहाँ पर लगा देना है। मान लीजिए 11.25 यहाँ पर हो गया, उसके बाद 15 हो गया, और उसके बाद 22। तो ये भी हम माप लेते हैं, मुझे शायद ध्यान नहीं हमने उसमें लिया था कि नहीं, फिर भी मैं एक बार आपको दिखाती हूँ हम कैसे लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने शोल्डर से यहाँ रख के, पता नहीं मुझे उसने शायद बताया होगा, बस्ट पॉइंट जैसे कि हम यहाँ से लेंगे, मान लीजिए 10.5 पर आया है हमारा, तो उसके बाद हमने कमर का निशान लेना होता है। कमर कितना आई है, जैसे कि 14 इंच पर आ गई, और उसके बाद हिप, हिप का हम ऐसे लेते हैं जहां से हमारी हिप स्टार्ट होती है, इनके जो चाक हमारे ओपन होते हैं उससे ही हमने हिप का निशान ये लेना होता है कि जिसका जितना आए। तो ये मैंने ओनली बस एक तरीका बताया है आपको, आपने एक लाइन का जिसका सूट स्टिच कर रहे हो उसी का लेना होता है। तो यहाँ से जैसे आपका हो गया, उसके बाद हम लगाएंगे जो निशान हमने आपको लगाने बताए थे। अब हमने इसमें कोई कुछ नहीं समझना, हमने ऊपर का जो निशान लगाना है वो लगाना है। ऊपर का जैसे हमने 2 निशान लगा दिए, कमर का निशान हम लगाएंगे, वो लगाएंगे 8.5 इंच पर, और उसके बाद हमने हिप का निशान लगाना है, वो लगाना है 10.25 इंच पर, इस तरह से। तो ये हमारे फिटिंग के निशान हो गए। अब हम इनको एक बार आपको मिलाकर दिखाते हैं। हमने जब ये निशान मिलाने हैं तो हमने पहले जो फुल बस्ट है हमारी उसका निशान आया है बाहर की तरफ, तो इस निशान को हमने कमर तक इस तरह से मिला देना है। यहाँ से इसको हम इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद हमने कमर का निशान मिलाना है हिप तक, तो इसको हम इस तरह से मिला देंगे। ये तो हमारी हो गई यहाँ तक की फिटिंग के निशान। यहाँ पर आप कई बार बोलते हो झोल पड़ता है, और दूसरा हमने ये भी समझाना है कि जो दूसरा मैंने निशान लिया था उसका क्या तरीका है, उसको हमने कब लेना है। तो ये हमने जो बस्ट पॉइंट का निशान हमारा लिया था उस निशान के साथ हम इस निशान को ऐसे मिला देंगे। कई बार क्या होता है आप ये माप लेना भूल जाते हो कि आपका कितने पे आता है, तो आप उसका वो माप 3 3.5 इंच वो लाइन लगा सकते हो, किसी का भी 3 3.5 इंच पर उनका वो निशान जाएगा, और उसके साथ आप ये लाइन फिर मिला दीजिए। जैसे कि यहाँ से हमने ये इस निशान को सीधा इसके साथ मिला देना है। तो हम जो फिटिंग अब लगाएंगे वो लगाएंगे हम इस निशान से और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। हमने अब इस निशान का कुछ भी नहीं करना, इसका कोई मतलब नहीं है, ये ओनली फिटिंग लेते समय हमें जरूरत थी इसलिए ही हमने ये लगाया था, बट अब इसका कोई भी मतलब नहीं है, हमने फिटिंग इसी निशान से लगानी है। अब मैं आपको ये एक बार माप करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा जो ये निशान यहाँ पर आया है वो आया है 9.25, यानी कि जितनी हमारी फुल बस्ट थी, इसमें आप कुछ भी प्लस मत कीजिए, जितनी हमारी फुल बस्ट थी उतना ही हमारा माप आ गया, और ये एकदम से सही तरीका है मापने का। अब आपको और कुछ मापने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपका झोल भी खत्म हो गया और आपकी निशान भी फिटिंग के लग गए। अब हमने एक्स्ट्रा जो कटिंग के लिए लेना फैब्रिक उसको लेंगे। अगर आप इसमें जानना चाहो कि अगर आपको इसमें प्लेटें डालनी है तो एक बार थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी जो डार्ट या प्लेटें जिसको आप बोलते हैं उसके लिए मैं स्पेशल आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आपने मान लीजिए 8.5 हमारा यहाँ पर मेन जो कमर है रखनी है तैयार वो है, और इसमें हमने डार्ट डालनी है, तो आप उसको 9.5 इंच पर निशान लगा लीजिए। 1 इंच और हमने इसमें कवर करना होगा। फिर हम यहाँ पर ये निशान इस तरह से मिलाएंगे और इस निशान को हम इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे। अगर आपको डार्ट डालनी है तो, अगर नहीं डालनी तो फिर ये सही है। बस ये मैंने थोड़ा सा बताया है। तो यहाँ से हमने ऐसे इसको मिलाया एक्स्ट्रा निशान को, और यहाँ से भी हमने इसको मिला दिया है। इसमें हमने डार्ट नहीं डालनी, सो मैं इसको वापस से मिटा रही हूँ। तो यहाँ तक हमने देखा। अब हम जो कटिंग करेंगे वो करेंगे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इसको भी हम एक बार मिला देते हैं, बट ये कहाँ तक मिला ये आपने देखना है। अभी देखिए जैसे हमारी जितनी भी हिप हुई है एक्स्ट्रा फैब्रिक समेत 12.5
12.5 पर हमने यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब ये सीधी लाइन हम इस तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट हिस्सा हम कट कर लेते हैं एक बार। हम जब यहाँ से कटिंग करें तो हमने बैक हिस्से का जो निशान लगाया था वो ही कटिंग करना है। बाद में हम फ्रंट हिस्से की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम कटिंग करते हैं तो बैक हिस्से की भी छटाई हो जाती है अगर फ्रंट हिस्से की हम पहले कर लेते हैं तो यहाँ से हमने इसको अलग कर दिया। यहाँ पर हम एक नोचिस लगा देंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर, और जितने भी हमने निशान लगाए हैं उन सभी पर हमने छोटे छोटे कट लगा देंगे। तो ये हमारा फ्रंट हिस्सा कट के तैयार हो गया है। अब हम कटिंग करेंगे बैक हिस्से की। तो देखिए हमने बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लिया है, लेकिन इसको भी हम कैसे फोल्ड करेंगे वही तरीका है। 13-13 इंच पर हमने निशान लगा लेने हैं इस तरह से, और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। एक और बात मैं जैसे बताना चाहूंगी कि इसमें मान लीजिए आपकी लेंथ कई बार कम रह जाती है। मेरा तो फैब्रिक एक्स्ट्रा था तो इसकी लेंथ कंप्लीट हो रही है, इनके 42 मैंने रखी है, 42 मेरी कंप्लीट जा रही है। बाई चांस आपका ये फैब्रिक कम रह जाए 3-4 इंच तक, तो आप इधर से निकाल सकते हो बैक हिस्सा। जो शोल्डर होएगा हमारा ऊपर से निकल आएगा, उसके बाद आप लेंथ रखना चाहोगे तो आपकी एक्स्ट्रा लेंथ बन जाएगी। इनके शोल्डर आप इस तरफ से ले लीजिए जो हमारा ये फैब्रिक है इधर से, और लेंथ इस अकॉर्डिंग लेओगे तो आपका जो बैक हिस्सा है वो भी कंप्लीट लेंथ में बनेगा। बट मेरा इसी साइड से बन रहा है तो मैं इसमें ही बना लेती हूँ। इसको एक बार अच्छे से मैं फिर से बिछा रही हूँ। तो ये मैंने अच्छे से इसको बिछाया, और इसके बाद हमने सेम जो फ्रंट हिस्सा कट किया था उसको इसके ऊपर अच्छे से रख लेना है। जब हम इसको इस तरह से ऊपर सेट करें, आपने ऊपर की तरफ 1/2 इंच फैब्रिक रख लेना है, क्योंकि हम बैक हिस्सा एक्स्ट्रा कट करते हैं थोड़ा सा। तो ये मैंने ऊपर की तरफ थोड़ा रखते हुए इसको अच्छे से इस तरह से बिछा लिया है। अब हमने 1/2 इंच, अगर हमारा ज्यादा ही नेक डीप होता तो हम 1/2 इंच से भी कम ऊपर की तरफ रखते, बट ये नॉर्मल ही डीप है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, तो हमने 1/2 इंच ऊपर की तरफ बैक हिस्से का फैब्रिक लेना है। ये हम इसलिए लेते हैं कि हमारा जो फ्रंट हिस्सा है वो पीछे की तरफ ना जाए, यानी बैक जो फ्रंट नेक हमारा वो बैक की तरफ ना जाए, तो हम बैक में 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये हमने बिल्कुल इक्वल यानी बिल्कुल साथ साथ इसकी कटिंग की है। ये नीचे से भी हमने बिल्कुल बराबर इसको कटिंग कर देनी है। हमने इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया फ्रंट से बैक में, ओनली बस ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, फ्रंट से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ लिया है। हमने फिर से ये कट जरूर लगाने हैं यहाँ से, और यहाँ पर भी हमने कट लगा देना है। अब जो मैंने बोला था ये छटाई करनी है, तो अब हम इसकी छटाई कर लेते हैं। तो ये हमने फ्रंट हिस्से की छटाई इस तरह से कर दी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस इनर को हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि ये जब हम नेक तैयार करेंगे जब काम आएगा, और स्लीव्स में भी अगर हम लगाना चाहें तो वो तब भी हमारा काम आता है। तो ये इनर की कटिंग हो चुकी है। अब हम जो इसका मेन फैब्रिक है उसको उठाएंगे। वैसे हम कोई भी फैब्रिक हुआ उसको उल्टा करके कटिंग करते हैं, बट जो हमारी, मैं ज्यादातर इनके जो कुर्ती हमारी होती है इनर वाली, तो उसको सीधा करके ही कट करती हूँ, क्योंकि जो निशान हमारे लगने होते हैं वो हमारे इनर पर लग जाते हैं। तो हम इसकी जो कटिंग करेंगे वो इसको एक बार सीधा करके ही अच्छे से सेट कर लेंगे, क्योंकि सीधा करने में हमें इसके सेंटर का बहुत अच्छे से पता लग जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका जो सेंटर है हमारा, ये डिजाइन है बीच में, तो इसका सेंटर देखना हमें बहुत जरूरी है। तो इसका सेंटर हमने इस तरह से ऐसे चेक करना है, इसको अच्छे से छटकाना है, इसको हम फिर ऐसे बिछाएंगे, फिर हम नेक को चेक करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल इक्वल आना हमारा बहुत जरूरी है। अगर हमारा ऊपर से नेक तैयार नहीं है तो हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे, हमने जो नीचे कुछ भी वर्क है हमारा, जैसे कि मान लीजिए इस पर ही है, उसको जरूरी है मिलाना, अगर हमारा नेक तैयार नहीं है तो। अगर हमारा नेक मान लीजिए तैयार है और नीचे बॉर्डर भी तैयार है, ये देखिए इस तरह से, अगर आपका बिल्कुल इक्वल अच्छे तरीके से दोनों चीज मिल रही है, तो यार मेरी यहाँ से छोटी सी क्लिप कट हो गई थी, तो आपको मैं एक बार थोड़ा सा समझा देती हूँ। बाकी मैंने ये कुर्ती रेडी कर ली है, उठा के वैसे ही बीच में ऐड किया है इसको। तो देखिए जैसे मैंने उसमें बता रही थी कि अगर हमारा नेक भी है कुर्ती में और हमारा घेर भी है कुर्ती में यानी रेडी, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, अगर हमारा नेक तैयार है तो हमें बिल्कुल पहले नेक को चेक करना है कि नेक हमारा तैयार
है तो पहले नेक चेक करेंगे कि कितना हमारा ज्यादा। मान लीजिए हमने जैसे कि करना है यहाँ से 7 इंच का तैयार, ये क्योंकि तबले में भी हमारा आया है, तो 7 इंच का मान लीजिए हमने तैयार करना है। तो मैंने तो ये होल इस तरह से इसका ओपन रखा है। अगर मान लीजिए किसी ने ये होल ओपन यहाँ से नहीं रखना, तो आपको एक और चीज मैं इसमें ऐड करती हूँ। जैसे मैंने रखी थी 42 इंच की कुर्ती तैयार यहाँ से, और मेरी हुई है 42.5 इंच तैयार। वो मैंने पहले वीडियो में बताया है कि 42.5 हमारी तैयार हो रही है, तो हाफ इंच में कुछ नहीं जाता, हम तैयार कर लेते हैं अगर हमारा बॉर्डर भी एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है तो। यानी ये देखिए जैसे यहाँ से अगर मैच नहीं होता, ये ऊपर नीचे ज्यादा ही जाता, तो हमें यहाँ पर अलग से जो ये समोसा लेस है ऐसी ही लेस लेकर के इसको कट करके फिर इसकी लेंथ हम कंप्लीट करते। बट हमारी लेंथ तैयार हो रही थी ओनली हाफ इंच एक्स्ट्रा लेने में, तो मुझे कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ से मैंने पूरी लेंथ ऐसे की ऐसे रख दी, और दोनों जो बॉर्डर है मेरे नीचे से, मतलब अगर हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं तो दोनों मैच भी हो रहे थे, तो मैंने पूरी लेंथ इसमें ले दी है। और नेक हमने नीचे से ले लिया है ताकि लेंथ में कोई दिक्कत ना आए। बाई चांस अगर वो बोलते हैं ये होल हमने बंद रखना है, इसको ओपन नहीं रखवाना, तो फिर हमें लेंथ बिल्कुल कट करनी पड़ती। फिर हम लेंथ को कट करके, और मैं आपको बता दूं अगर आपके पास भी कोई अगर ऐसी कुर्ती आए आप उसको कैसे ठीक करोगे, तो जैसी लेस आपने नीचे लगी हुई मिली है वैसी ही लेस आपने बीच में भी लगा देनी है, फिर अलग से पॉइंट नहीं दिखेगा। तो आई होप आपको जो मेरी क्लिप कट हो गई थी वो समझ आ गया मैं क्या इसमें बताना चाह रही थी। अब आगे आप देखिए, तो हमने जैसे कि इसकी ये लेंथ देखी कि यहाँ तक तैयार हो रहा है, तो ये हो गया।